हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल A1 इंग्लिश क्लासेस। आज हम इंग्लिश के एक वर्ड, एक बेहतरीन वर्ड जिस पर एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन में बहुत अनेक प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और एक ही वर्ड है, उस पर कई प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पुटअप किए जाते हैं। आइए चलते हैं पॉइंट के ऊपर। उस वर्ड का नाम है वन। वन एक ऐसा इंग्लिश में एक वर्ड है जिसके ऊपर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने के कारण से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज महसूस करते हैं। मैं बताता हूँ, आपको चर्चा करता हूँ, ध्यान दो। एक स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। वन प्लस ऑफ, सभी को पता होगा। वन के बाद में हमेशा क्या आएगा? ऑफ। वन के बाद में ऑफ आता है, ध्यान लगाना। वन ऑफ के बाद वन के बाद में जो ऑफ आ रहा है वो इंग्लिश ग्रामर में इसे प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग वन के बाद में किया जाता है। एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें वन के बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये जो जगह है, यहाँ जो जगह है, ये जो जगह है ऑफ के बाद वाली, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, ऑफ के बाद में आने वाला वर्ड या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ध्यान देना, वन के बाद में ऑफ आता है और ऑफ के बाद में आने वाला वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन कंडीशन, अभी कई प्रकार की कंडीशन है। यहाँ पर आप देखिए, जो नाउन और प्रोनाउन यहाँ यूज किए जाएंगे किसके बाद? ऑफ के बाद जो नाउन और प्रोनाउन यूज किए जाएंगे वो कौन सी फॉर्म में यूज किए जाएंगे? प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ ऑफ के बाद में आने वाले नाउन और प्रोनाउन किस रूप में यहाँ प्रयोग में लाए जाएंगे? प्लूरल के रूप में यहाँ प्रयोग में लाए जाएंगे। ध्यान लगाना, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, ध्यान लगाना। नाउन और प्रोनाउन जो यहाँ यूज होने वाले हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी हमारी कंडीशंस पूरी नहीं हुई है। ध्यान लगाना, यहाँ पर जो नाउन और प्रोनाउन आएंगे वो प्लूरल फॉर्म में आएंगे, लेकिन एक कंडीशन और है कि यहाँ जो नाउन और प्रोनाउन है जो आएंगे वो कौन से केस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। ध्यान लगाना, मैंने दो बातें लिखी हैं। आने वाले शब्द, ऑफ के बाद में आने वाले शब्द या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, लेकिन वो सिंगुलर नहीं होंगे। वो हमेशा यहाँ कौन सी फॉर्म में आएंगे? प्लूरल फॉर्म में आएंगे। और दूसरी वाली बात, प्लूरल फॉर्म में तो आएंगे, लेकिन वो कौन से केस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। इस वर्ड पर मैं बात करता हूँ, ध्यान लगाना। छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमें ऑब्जेक्टिव केस पर बात करनी है। अब ऑब्जेक्टिव केस किसे किसे बनाना है? नाउन और प्रोनाउन को। अब ध्यान लगाना, पहले मैं नाउन की बात करता हूँ। नाउन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है। इसकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती। नाउन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है, इसकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती। इसलिए इस जगह पर हमें नाउन का सिर्फ इतना ध्यान लगाना है कि वह प्लूरल फॉर्म में है, बल्कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नाउन को इतना प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों जगह कैसा होता है? सेम होता है। देखो, अभी आप देखिए, राम नोज श्याम। देखिए आप, राम नोज श्याम। राम यहाँ वाक्य में क्या है? नाउन व्यक्ति, वस्तु, स्थान। नाउन है तो व्यक्ति है तो नाउन है। श्याम यहाँ क्या है?
श्याम यहाँ क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति है तो क्या है, नाउन है। क्लियर है। अब आप देखिए नोज क्या है, नो एक वर्ब है, नो एक वर्ब, नो यानी जानना, नो यानी जानना। वर्ब से पहले वाक्य में ये क्या बना हुआ है, राम जो है हमारा नाउन, वाक्य में क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना हुआ है। और हमारा जो श्याम है जो वर्ब के बाद में आ रहा है वो वाक्य में क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अभी आपने क्या देखा, राम वाक्य में नाउन है जो सब्जेक्ट बना हुआ है, श्याम वाक्य में नाउन है जो वाक्य में ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हम इन्हें इंटरचेंज कर लेते हैं। देखिए श्याम नोज राम, श्याम नोज राम। अब श्याम वही नाउन है क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति है तो नाउन है, राम व्यक्ति है तो नाउन है। अब बस जगह बदल गई। अब ये नाउन नोज जो है, जो नोज क्या है, वर्ब, नोज यानी जानना, नोज यानी जानना। नोज जो वर्ब है उससे पहले अब श्याम का, श्याम आ रहा है तो बताइए अब श्याम कौन से केस में आ रहा है, बताइए। ऊपर वाले वाक्य में तो ये कौन से केस में था, ऑब्जेक्टिव केस में। अब नोज से पहले यानी वर्ब से पहले प्रयुक्त हो रहा है तो यहाँ ये कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में। और राम यहाँ किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। अब आप देखिए राम जब सब्जेक्ट बना हुआ था तब भी राम था, और राम अब ऑब्जेक्ट बना हुआ है तब भी राम है। ऐसे ही आप देखिए श्याम को, श्याम जब ऑब्जेक्ट बना हुआ था तो भी श्याम ही था, और जब श्याम सब्जेक्ट बना तो भी श्याम ही रहा। यानी कुल मिलाकर नाउन 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 और नाउन, नाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में कोई बदलाव नहीं होता, वो सेम होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में अगर हमें ध्यान रखना है तो किसका ध्यान रखना है, प्रोनाउन का ध्यान रखना है। आगे हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो ध्यान लगाइए, इन बातों को नोट कर लीजिए आप। नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। अभी आपने क्या देखा, राम नोज श्याम, ध्यान लगाना। वाक्य का सब्जेक्ट राम है जो नाउन है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है राम है जो नाउन है, सब्जेक्ट बना हुआ है। नोज हमारी वर्ब है और नोज के बाद में आने वाला नाउन क्या होता है, श्याम जो एक नाउन है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद, नोज वर्ब के बाद में आने वाला नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमारे वाक्य में क्या है, श्याम, वाक्य में श्याम यहाँ नाउन है जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, राम जो नाउन है वो सब्जेक्ट बना हुआ है। मैंने इनको इंटरचेंज कर लिया, मैंने श्याम को बना दिया सब्जेक्ट और राम को बना दिया ऑब्जेक्ट। आप इनकी फॉर्म देखिए, सेम फॉर्म है। राम जब सब्जेक्ट था तो भी राम जैसा था वैसा, ऑब्जेक्ट बना वैसा का वैसा। श्याम ऑब्जेक्ट था तो भी वैसा का वैसा, और सब्जेक्ट बना तो भी वैसा का वैसा। मतलब यही है कि नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो यहाँ हमें नाउन के बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें दबाव डालना है प्रोनाउन के ऊपर। अभी देखिए, नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, आप आगे देखिए। अब बताइए प्रोनाउन। अब मैं प्रोनाउन की बात करता हूँ। प्रोनाउन के मैंने लिखे सब्जेक्टिव केस और मैंने लिखे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब तो बताइए आई है वो सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई का ऑब्जेक्ट है मी। दूसरा प्रोनाउन है वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। आगे मैंने लिखा यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। आगे मैंने लिखा ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। मैंने लिखा सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। मैंने लिखा इट का ऑब्जेक्ट सेम इट होगा। मैंने लिखा दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। अब आप देखिए आसानी से प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग है। आई का ऑब्जेक्ट मी है, वी का ऑब्जेक्ट अस है, यू का ऑब्जेक्ट यू है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, सी का ऑब्जेक्ट हर है,
इट का ऑब्जेक्ट इट है, दे का ऑब्जेक्ट देम है। मानते हैं कि दो प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम है। दो हमारे पास प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेम है, ऑब्जेक्टिव केस सेम है। अब आपको बताना होगा कि मैंने हमारी बात कहाँ चल रही थी, वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह कौन सी फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वह जो नाउन और प्रोनाउन जो भी होंगे वो कौन से केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। अभी हमने क्या पढ़ा था, नाउन है जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो बात है नाउन को इफेक्ट नहीं डाल रही, ये वाली बात है जो इफेक्ट डाल रही है, यहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं है। दूसरी वाली बात, ये दोनों चीज़ें इसे इफेक्ट कर रही है, प्रोनाउन को इफेक्ट कर रही है। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब बताइए, आई होता है सिंगुलर, वी होता है प्लूरल, यू होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों, लेकिन एग्जाम्स में यह प्लूरल के रूप में ही यूज किया जाता है। ही होता है सिंगुलर, सी होता है सिंगुलर और इट भी होता है सिंगुलर और दे होता है प्लूरल। अब मुझे आप बताइए कि ये प्रोनाउन है, अगर मुझे ऑफ के बाद में यहाँ प्रोनाउन चाहिए तो बताइए इनमें से कौन सा प्रोनाउन यहाँ आएगा। सिंपल सी बात है, प्रोनाउन आना चाहिए प्लूरल वाला। प्रोनाउन कौन सा वाला आना चाहिए, प्लूरल वाला। प्लूरल वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये, एक प्लूरल ये है, तो एक ये, और एक प्लूरल ये है, एक ये। अब हमारे पास प्लूरल फॉर्म के कितने आ गए, प्लूरल फॉर्म में हमारे पास कितने आ गए, 3 प्रोनाउन आ गए। 3 प्रोनाउन हमारे पास प्लूरल फॉर्म में आ गए। कौन कौन से, वी जिसका ऑब्जेक्टिव केस है अस, दूसरा यू जिसका ऑब्जेक्टिव केस है यू, और थर्ड दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। अब बताइए, हमने कंडीशन पकड़ ली प्रोनाउन का, ऑफ के बाद में यहाँ आने वाला प्रोनाउन कौन सा होगा, या तो वी या अस, यू या दे या देम। अभी मैंने आपको क्लियर कर देता हूं। अब बताइए, सेकंड कंडीशन पर आप जाइए। प्रोनाउन के आपने प्लूरल फॉर्म के तीन प्रोनाउन निकाल लिए हैं, वी, यू और दे। लेकिन अभी आप बताइए मुझे कि सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, कौन सा वाला केस आएगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो वी का ऑफ के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, इसका मतलब वी का प्रयोग नहीं होगा, एस का होगा, यू का होगा और देम का होगा। तो ध्यान लगाइए, वन ऑफ के बाद में नाउन आए या प्रोनाउन आए, वो कौन से रूप में आएगा, प्लूरल रूप में आएगा। और ध्यान लगाइए, दूसरी कंडीशन क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस किसको प्रभावित करेगी, सिर्फ प्रोनाउन को। और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमारे पास 3 ही प्रोनाउन है जो यहाँ पर आने की कंडीशन रखते हैं। कौन कौन से, एस, यू और देम। आप एग्जाम में इन्हीं में से फिलअप करके आइए, या तो एस या यू या देम। यहाँ एक ही ऑप्शन होगा, एस, यू या देम। अब कैसे, ध्यान लगाइए, तीनों के तीनों क्या है, प्लूरल है। अस यानी हमें, यू यानी तुम्हें, देम यानी उनको, ये तीनों के तीनों प्लूरल है। और तीनों के तीनों कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में है, देखो ऑब्जेक्टिव केस में तीनों के तीनों, ये इनकी फर्स्ट कंडीशन है। समझ में आ गया होगा, आप इसे भी नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन एग्जाम्स में हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे ध्यान लगाइए। अब सबसे बड़ा खेल कहाँ है, अब सबसे बड़ा खेल है आने वाली आगे वर्ब। देखो, पहला आपको मैं जगह बता रहा हूँ, ये जगह है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, और सेकंड जगह है ये जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, प्लूरल को देकर वर्ब भी प्लूरल करते हैं, यही बच्चे गलती कर बैठते हैं।
वन के बाद में वन के बाद में जो प्रीपोजिशन होगा वो कौन सा होगा, ऑफ। और उसके बाद में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन जो आएंगे वो प्लूरल फॉर्म में आएंगे। और कौन से केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। ध्यान लगाना। अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये ऑब्जेक्टिव केस में क्यों आ रहे हैं, ये भी क्लियर कर देता हूँ। ध्यान लगाना। प्रीपोजिशन के बाद जो भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद, कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इसलिए यहाँ पर हमारे जो नाउन प्रोनाउन है वो कौन से केस में आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं। तथा उनके बाद जो आने वाली वर्ब है वो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। बस यही एक वन का जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ध्यान लगाने वाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखना, एक वाक्य दे रहा हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड ऑब्लिक फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। अब आप मुझे जो सही है उस पे आप मुझे वो टिक लगवा दीजिए। वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन। अब आप देखिए हमारे बाद में कौन आ रहा है, माई फ्रेंड। फ्रेंड क्या है, दोस्त, नाउन। अब लेकिन ये फ्रेंड किस स्थिति में है, फ्रेंड सिंगुलर है। और ये फ्रेंड्स, ये भी क्या है, नाउन। मैंने कहा ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या होते हैं, नाउन। फ्रेंड्स दोस्त व्यक्ति है, नाउन है। लेकिन यहाँ फ्रेंड ये सिंगुलर था और ये यहाँ क्या है, प्लूरल है। अब आप बताइए हमारा यहाँ पर फ्रेंड जो होगा ये शब्द सही है या फ्रेंड्स सही है, फ्रेंड गलत होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये सही होगा। क्लियर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड सिंगुलर है और अपने को क्या चाहिए, प्लूरल, तो फ्रेंड्स होगा। अब आगे देखिए वर्ब कौन सी चाहिए, सिंगुलर। इन दोनों में से इज तो क्या है, सिंगुलर है, और आर क्या है, प्लूरल है। हमें कौन सी वर्ब चाहिए, सिंगुलर, तो हमें इज आएगी, ये गलत है। अब और हमारा अब वाक्य कैसा सही होगा, अब आप देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। ये वाक्य कंप्लीट सही है। अब आप चेक कर लीजिए, वन उसके बाद में ऑफ जो क्या है, प्रीपोजिशन। माई फ्रेंड्स नाउन है, जो किस कंडीशन में बैठा है, प्लूरल में बैठा है। और उसके बाद में आने वाली इज क्या है, वर्ब है। और यह वर्ब कौन सी स्थिति है, वर्ब कौन सी कंडीशन में है, सिंगुलर में। तो हमें वर्ब कौन सी चाहिए, सिंगुलर में। इसका मतलब हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर सही है। एक तो वन से ये क्वेश्चन पुटअप होता है, एक तो वन से इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है। ध्यान लगाइए, वन प्लस ऑफ, उसके बाद में कौन आ सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। और वो कौन सी कंडीशन में आएंगे, सिंगुलर या प्लूरल बहुवचन आएंगे। और एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि जो नाउन और प्रोनाउन जो प्लूरल फॉर्म में आएंगे वो कौन से केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे क्योंकि ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आते हैं वो कौन से केस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आते हैं वो कौन से केस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। इस प्रीपोजिशन के कारण से हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा। और ऑब्जेक्टिव केस में आने वाले प्रोनाउन तीन ही है, अस, यू और देम।
एस, यू और देम। आइए हम फ्रेंड्स के स्थान पर हम प्रोनाउन लेते हैं। फ्रेंड्स के स्थान पर प्रोनाउन कहाँ में लेते हैं? तो बताओ, फ्रेंड्स सिंगुलर या प्लूरल? फ्रेंड्स है प्लूरल। अब बताओ, फ्रेंड्स के लिए या तो दे होगा, या दे यानी वे, या देम होगा। क्योंकि प्लूरल के लिए कौन आता है? फ्रेंड्स प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमारे पास प्रोनाउन कौन है? प्लूरल के लिए हमारे पास प्रोनाउन कौन है? दे और देम। लेकिन ध्यान रखना, दे कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। और देम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। अब आप बताइए, मैं यहाँ पर अगर दे और देम में से लाना चाहूँ तो किसे लाऊंगा? दे को या देम को? देम को, क्योंकि हमें वहाँ ऑफ के बाद में यहाँ हमें कौन सा केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में हमें कौन सा केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं क्या लिखूंगा? व्हेन ऑफ, ये पूरा का पूरा हटेगा, क्योंकि ये जो माई है ये पजेसिव प्रोनाउन है, और जो नाउन के साथ आता है वन ऑफ, वो दे या देम? देम। और ये वर्ब इज की इज रहेगी, इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। अब ये देखिए, अब ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। ये सही है। ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया वन ऑफ से आने वाली समस्याएं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर है, मैं लास्ट में एक समराइज कर देता हूं। वन जो है उसके बाद में प्रीपोजिशन होगा ऑफ। वन जो है उसके बाद में प्रीपोजिशन होगा ऑफ, और उसके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल में होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। एक वाक्य देता हूं मैं आपको, जो एग्जाम्स में पूछा गया था। जैसे वन ऑफ ब्लैंक ब्लैंक, वन ऑफ ब्लैंक ब्लैंक ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। ऑप्शन ए, उसमें दिया गया था डैम, और वर्ब दी गई थी आर। ऑप्शन बी दे, और वर्ब दी गई थी इज। सी देम और इज। डी नन। अब आप देखिए, यहाँ पर जिस बच्चे को ये स्ट्रक्चर पता है वह बच्चा आसानी से इसे क्लियर कर लेगा। बताइए, यहाँ आने वाला नाउन और प्रोनाउन हमें क्या चाहिए? प्लूरल। तो दे, देम, दे और देम, ये तीनों के तीनों क्या है? प्लूरल हैं। सही क्या? देम भी प्लूरल होता है, दे भी प्लूरल होता है, और देम भी प्लूरल होता है। तीनों के तीनों क्या है? प्लूरल। लेकिन किस स्थिति में होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन है? देम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। दे सब्जेक्टिव केस है। देम हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो बताइए होना किस स्थिति में चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में हमारे ऑप्शन है ए और सी। तो इसका मतलब हमारा बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि दे कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। अब हमारे पास 4 में से ऑप्शन निकल के आए 2। अभी भी हमें ऑप्शन चाहिए 1। तो हम आगे चलते हैं, वर्ब की बात करते हैं। वर्ब की बात करते हैं कि वन के बाद ऑफ आए तो उसके बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में।
होना चाहिए, जो हमारे पास दो हैं, ऑब्जेक्टिव केस में दो हैं। अब उसके बाद में क्या होनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है ए और सी, जिसमें एक तो वर्ब है प्लूरल और एक वर्ब है सिंगुलर। आप हमें बताइए कौन सी कंडीशन सही है। ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, सही है, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद में आने वाली वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सही है। इसमें गलती यहाँ हो रही है, इसमें ये सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो ध्यान दो, हमारा उत्तर क्या होगा, वन ऑफ देम इज ए डॉक्टर। इस तरह से वन के ऊपर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे से ध्यान रखिए, इस तरह की कोई छोटी छोटी गलतियां आप न कीजिए। और हर वीडियो की तरह मैं अभी भी इस वीडियो में भी यही बताना चाहूँगा, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट का आपस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है। वन वाले वाक्य में यही संबंध है। वन के बाद में ऑफ आए, ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। ये तो प्लूरल होंगे, लेकिन आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी।